बिहार बंद के तहत आज चेरिया बरियारपुर विधानसभा में भी विरोध की तस्वीरें सामने आईं। प्रखंड कार्यालय के पास महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही। प्रखंड के कार्यालय के सामने ही महागठबंधन की ओर से जाम के बाद आज यहां पे संपूर्ण बिहार बंद का जो ऐलान किया गया, उसी क्रम में चेरिया बरियारपुर विधानसभा के अंतर्गत यह जाम का जो कार्यक्रम है लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जानने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथ राम सखा माधव जी मौजूद है, जो राजद जिला प्रधान महासचिव। जी जी, क्या कुछ कहिए। देखिए, आज तो इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता राहुल जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में, केसी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो चक्का जाम का आह्वान हुआ था, जो मतदाता सूची में चुनाव आयोग के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस बिंदु पर जो हुआ, पूरे बिहार में लगभग ये बंदी सफल कार्यक्रम रहा है। और इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किए हैं, बहुत बहुत आभार। और मैं इस कार्यक्रम से आपको संदेश देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के आगे चुनाव आयोग कुछ नहीं है, जनतंत्र के आगे चुनाव आयोग कुछ नहीं है। चुनाव आयोग भी एक व्यक्ति है। ये गरीब गुरबा का आज जो मतदाता की सूची में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आपसे और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जिस आधार कार्ड से, जिस पहचान पत्र से आप आयुष्मान भारत कार्ड बनाते हैं, 5 लाख रुपया का सुरक्षा देते हैं, उसके लिए वैलिड है, और आज ये मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड क्यों वैलिड नहीं है? मैं ये पूछना चाहूंगा बिहार सरकार और केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 80% आबादी गरीब गुरबे लोग हैं बिहार में। और इस समय जो अभी है 25 रोज में मतदाता सूची को कंप्लीट करने का चुनाव आयोग का क्या जरूरत पड़ गया? अगर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बचा है, 1 साल पहले शुरुआत करना चाहिए। लेकिन ये 25 दिन 13 करोड़ मतदाता के सामने कैसे फॉर्म पहुंचा पाएंगे और कैसे तो सूची फिर फॉर्म वापस लेंगे? ये धरना के माध्यम से ही कहना है कि आपको जो भी कुछ करना बिहार चुनाव के बाद कराइए। हम लोग इसके लिए अग्रसर हैं। जो चुनाव आयोग का फरमान आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव आयोग जब सरकार के पीछे से जाएगा, अब लोकतंत्र कहाँ बचेगा? जनहित का मुद्दा कौन उठाएगा? रविंद्र कुशवाहा जी, पहला ये आज महागठबंधन के द्वारा किया गया है, आज इस क्रम में चेरिया आज महागठबंधन के द्वारा आहूत इस बंद कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने रखा है, जिससे वंचित, गरीब, दलित, पिछड़े मतदाता हैं, उनके पास उन्होंने जो अपना लगाया है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ना वो आधार कार्ड को मान रहे हैं, ना वोटर कार्ड को मान रहे हैं। तो इस प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र और वो 87 का मांग रहे हैं, तो जो संभव नहीं है, और जिससे क्या है कि गरीब मतदाता छूट जाएंगे और वोट जो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए वो होना संभव नहीं दिख रहा है। वो कर संविधान का ऐलान किए हैं, तो ये गिरिराज सिंह जी जिस वोट से एमपी हुए 2024 का जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम था, उसी के आधार पे वोट क्यों नहीं हो रहा है? वो तो उससे एमपी हो गए, मंत्री हो गए। अब बिहार सरकार की बारी आई है तो उसमें पुनरीक्षण की आवश्यकता क्या होगी? और वो भी थोड़े दिनों के लिए, जबकि बिहार जैसे बाढ़ ग्रसित एरिया है, बारिश का समय है, आम लोगों का पुनरीक्षण होना संभव नहीं है। यहाँ से लगभग
4 करोड़ लोग लाइन किए हुए हैं जो बाहर रहते हैं। अब वो सिर्फ वोट के लिए यहाँ आना संभव है क्या? ऐसी परिस्थिति में गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं, वो तो उनको तो उसका फायदा उन्होंने ले लिया। और जैसे दिल्ली में भी बीजेपी ने अलग अलग जगह के लोगों को नए नए मतदाता बना करके केजरीवाल की सरकार को बदल दिया, उसी तरीके से आज फिर दोबारा तेजस्वी जी की पॉपुलैरिटी से सरकार घबराई हुई है और चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार नहीं बनने देना चाहती है। तो ये टैक्सी मारने वाली सरकार है, इसलिए 2025 में इनको उठा करके फेंक देना है। एक बार तेजस्वी जी को सरकार बनाना है और युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी को फायदा मिलेगा। जो हमारे नेता करते हैं वो करते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी करेंगे।